तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। दोस्तों, ये क्या है? क्या ये कोई गीत का हिस्सा है या कोई गज़ल है या कोई शेर है? क्या लगता है आपको? अभी वीडियो पॉज करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये क्या है। दोस्तों, अधिकांश लोग ये समझते हैं कि ये कोई गाना है, लेकिन वास्तव में ये हिंदी जगत के बहुत बड़े शायर हुए दुष्यंत कुमार, उनकी गज़ल का एक शेर है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल। मेरा नाम है हर्षित और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस चैनल पर हम कविताओं से संबंधित बात करते हैं। मैं समय समय पर आपको इस चैनल पर अपनी रचनाएं भी सुनाता रहा हूं और आपने उनको बहुत प्यार भी दिया है। मगर आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इसी सीरीज में हमने इससे पहले बात करी थी कि बेहतर कैसे लिख सकें और लिखने के लिए आपने क्या क्या करना चाहिए। लेकिन आज हम उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि गज़ल क्या होती है और ये और विधाओं से कैसे अलग होती है। आपको गज़ल लिखते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। गज़ल लिखते समय तमाम ऐसी बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप शेर व शायरी में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। अपने साथी शायरों को भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज़ में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और समझते हैं कि आखिर गज़ल हम कहते किसको हैं। अगर इस वर्ड का मैं ट्रांसलेट कर दूं तो गज़ल अपनी महबूबा से बातचीत को कहा जाता है। लेकिन लिटरेचर में गज़ल शेरों के 5 से ज़्यादा के समूह को कहा जाता है और कम से कम उस गज़ल में 5 शेर तो होने ही चाहिए, तब उसको गज़ल माना जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी शेर आप उसमें लिख सकते हैं। गज़ल की एक और ख़ास बात यह है कि हर शेर अपने आप में अलग होता है। पहले शेर का दूसरे शेर से कोई भी मतलब, कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशन नहीं होता। हर शेर की अपनी एक कहानी होती है और हर शेर अपने आप में इतनी ताकत रखता है कि आपको नई दुनिया में पहुंचा सकता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि शेर कैसे लिखा जा सकता है और हर शेर अपने आप में अलग होता है। तो फिर ये तय कैसे किया जाए कि कौन सा शेर इस गज़ल में लिखा जाएगा या नहीं। इस बात को समझने के लिए आपको गज़ल के टेक्निकल टर्म्स को समझना होगा, जो कि जिनको बिना समझे आप गज़ल नहीं लिख सकते। ये बहुत ज़रूरी टर्म्स हैं, जैसे रदीफ, काफिया, बहर और मीटर। आज की इस वीडियो में बस हम रदीफ काफिया को समझेंगे। जब भी आप लिखें तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि रदीफ काफिया सही होना चाहिए, गज़ल को बहर में होना चाहिए। बेबहर यानी बहर से बाहर भी कुछ शायरों ने लिखा है। पहले लिखी जाती रही है ऐसी गज़लें, आज भी लिखते हैं, लेकिन पहले आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी, उसके बाद ही आप कोई रूल तोड़ पाएंगे। पहले रूल को समझना होता है, तो पहले बहर में समझना सीखिए, लिखना सीखिए कि बहर क्या होता है। आइए अब मैं आपको समझाता हूं टेक्निकल टर्म्स को, जिनको आज इस वीडियो में समझेंगे, बाकी दो हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं रदीफ को। रदीफ को समझने के लिए एक शेर में सुनाता हूं, उसके साथ साथ आप समझ जाएंगे, आसान रहेगा। बशीर बद्र साहब का ये शेर है कि भीगी हुई आंखों का ये मंजर ना मिलेगा, भीगी हुई आंखों का ये मंजर ना मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर ना मिलेगा। इस शेर में ना मिलेगा शब्द रदीफ है। पूरी गजल आप पढ़ सकते हैं, आखिरी शब्द ना मिलेगा ही होगा। और रदीफ से पहले आने वाले शब्द को काफिया कहा जाता है। इस शेर में मंजर और घर काफिया में है। और बेसिकली काफिया जो है बेसिकली आवाज है। मंजर, घर की, घर मंजर में र की साउंड आ रही है।
पूरी गजल में आपको यही पैटर्न फॉलो होता हुआ मिलेगा। जैसे अब घर और मंजर की जगह अगले शेर में शब्द चेंज हो जाएंगे और लेकिन शब्द चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसे शब्द इस्तेमाल होंगे जिनके आखिर में र की साउंड आए। तो ये होता है। कुछ और विशेष खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। एक शेर में 2 ही लाइन होती हैं। शेर की पहली लाइन को मिसरा कहा जाता है और गजल और किसी भी गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। और एक और खास बात सुनिए, और आखिरी शेर जिसमें शायर का नाम आया हो उसको मक्ता कहा जाता है। जिसमें शायर का नाम आया हो, आखिरी शेर जिसमें शायर का नाम नहीं आया है उसको मक्ता नहीं कहा जाएगा। जब तक शायर का नाम नहीं आया है आखिरी शेर में उसको मक्ता नहीं कहा जाएगा। तो कमेंट में आपके जो भी सवाल हैं उसको मुझे बताइए, गजलें पढ़िए। अगर आप पूरे डिटेल में समझना चाहते हैं तो डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की एक किताब है गजल का व्याकरण, अमेजोन से आप उसको खरीद सकते हैं और उसमें से आप बारीकियां समझ सकते हैं। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। कमेंट में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, नज़्मों के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी शब्द का एक्सप्लेनेशन, किसी पोइट्री का एक्सप्लेनेशन, किसी खास शायर की अगर आप कुछ रचना सुनना चाहते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो रचना आप तक मैं पहुंचा सकूं। किसी का एक्सप्लेनेशन, इसी सीरीज में कुछ और वीडियोस चाहते हैं या आप जो भी मुझसे चाहते हैं, जिस भी प्रकार की वीडियो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट है पोइट्री से रिलेटेड, क्योंकि मैं उसी में आपको बता सकता हूं, तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए। अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। अपना ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।